प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आयलर समीकरण। ठीक है, आयलर समीकरण देखिए, स्थिर ठीक परिसीमाओं सहित चरम, ये वेरी वेरी एमपी है इस अध्याय का। ठीक, अध्याय 12 पढ़ना है। इस अध्याय का क्या है, वेरी वेरी एमपी है। कौन? आयलर प्रमेय। ठीक, आयलर प्रमेय। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आयलर प्रमेय का किस तरह से हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ इस तरह से देखिए आई वाई एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स वाई डेस एक्स डी एक्स, कुछ इस प्रकार से हमारे पास दिया रहेगा। और देख, चरम मान ज्ञात करने के लिए परीक्षण दिया रहेगा। ठीक, चरम मान ज्ञात कीजिए ऐसे करके बोला गया। ठीक, बोला जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में। और देखिए परिसीमा भी इसमें दिया रहेगा। परिसीमा प्रतिबंध क्या दिया रहेगा, वाई ए इज इक्वल टू वाई वन दिया रहेगा और वाई बी इज इक्वल टू वाई टू दिया रहेगा। ठीक, इस प्रकार से। तो हमें इस समीकरण में क्या लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक, इतना हमें सूत्र लगाना है। इसमें दो सूत्र हम लोग बताएंगे। ठीक, देखिए दो सूत्र आपको बताया जाएगा। ठीक, पहला सूत्र क्या है, वाई, ठीक, एफ वाई माइनस डी एफ वाई डेस बटे में एक्स है। ठीक, ये पहला वाला सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, आयलर समीकरण का। ठीक, दूसरा क्या दिया रहेगा, एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई डेस माइनस एफ वाई वाई डेस माइनस, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। ठीक, इंटू में वाई डेस हो जाएगा और माइनस में वाई वाई डेस। ठीक, मतलब एफ वाई डेस वाई डबल डेस इज इक्वल टू 0, ये दोनों सूत्र लगेगा। ठीक, ये सूत्र आपको, इस दोनों में से कोई भी सूत्र है, ठीक, या तो ये सूत्र आप लोग प्रयोग कर सकते हो या तो ये सूत्र है प्रयोग कर सकते हो। दोनों में से कोई सूत्र आप लोग प्रयोग कर लो। ठीक, ये दोनों सूत्र आपको, ठीक, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, यही दोनों क्या है, आईएमपी है। ठीक, मतलब ये, इसको आप याद रख लो या तो इसको आप याद रख लो। ठीक, ये सिंपल है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, सिर्फ क्या बनेगा इस वाले क्वेश्चन से, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास इस वाले क्या से फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। ठीक, इस वाले से कोई दोनों में से कोई दोनों फार्मूला बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ स्थितियां आएंगी। ठीक, स्थितियां आएंगी, या तो स्थितियां को हम लोग देखिए पढ़ लेते हैं। ठीक, स्थितियां देखिए, सबसे पहला क्या था, पहला स्थिति क्या होगा, जब फलन आई में एफ केवल वाई डेस का फलनांक है तब आयलर समीकरण निम्न प्रकार से निरूपित किया जाएगा। देखिए एफ वाई वाई डेस वाई डबल डेस इज इक्वल टू 0, और देखिए एफ वाई वाई डेस नॉट इक्वल टू 0 में रहेगा, तब वाई डबल डेस क्या हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। दो बार समाकलन करेंगे तो देखिए वाई इज इक्वल टू C1x प्लस C2 हो जाएगा। ठीक, अतः समीकरण का चरम मान सरल होगा। ठीक, सरल होगा। ठीक, और दूसरा देखिए, ठीक, दूसरा देखिए हमारे पास दूसरा स्थिति, जब फलनांक आई में एफ केवल एक्स वाई का फलनांक है तब आयलर समीकरण से एफ वाई एक्स और वाई इज इक्वल टू 0 इससे वाई के लिए किया जाता है। ठीक, मतलब इसे वाई के लिए किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए स्थिति 3 देखते हैं। देखिए स्थिति 3 क्या होगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास स्थिति 3 क्या होगा, स्थिति जब फलनांक आई में एफ केवल एक्स व वाई डेस पर निर्भर करता है तब आयलर समीकरण से, ठीक, डी अपान में डी एक्स एफ वाई डेस एक्स और वाई डेस इज इक्वल टू 0 में होता है। समाकलन करने पर देखिए एफ वाई डेस एक्स और यहाँ पर वाई डेस इज इक्वल टू C1 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि यह संबंध y को अंतर्वित नहीं करता है अतः इसे, ठीक, वाई डेस के लिए एक्स के फलन के रूप में, ठीक, हल करता है। ठीक, और देखिए स्थिति 4 देखिए, स्थिति 4 देखिए हमारे पास, देखिए स्थिति 4, जब फलनांक आई में एफ केवल वाई व वाई डेस पर निर्भर करता है तब इस स्थिति में आयलर समीकरण से देखिए एफ वाई माइनस एफ वाई वाई डेस माइनस एफ वाई डेस एफ वाई डबल डेस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सूत्र क्या लगेगा, डी अपान में डी एक्स एफ माइनस वाई डेस एफ वाई डेस इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, यहाँ पर इसको अवकलन किया गया एक बार और अवकलन करके क्या रहे हैं, वाई डेस का मान 0 हो जाएगा। ठीक, इस देखिए डायरेक्ट आपको याद रख लेना है और यहाँ पर समाकलन करेंगे एफ माइनस वाई डेस और यहाँ पर वाई डेस इज इक्वल टू 0। ठीक, मतलब C1 आ जाएगा। ठीक, 0 मतलब C1। तो ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। ठीक, जब हम लोग एग्जाम्पल बनाना शुरू करेंगे तब समझ आएगा। ठीक, एक याद रखना आपको, ठीक, आपको हमेशा क्या रखना है, y का मान निकालना है। ठीक, हमेशा आपको आयलर इस समीकरण में y का मान लिख लेगा, जो भी इसमें मान निकलेगा हमेशा y का मान निकलेगा। यदि ये y डेस में रहेगा तो इसको हम लोग एक बार अवकलन करके y का मान ला देंगे। ठीक, यदि ये y डबल डेस के रूप में रहेगा
तो इसको एक बार अवकलन करके, 2 बार अवकलन करके y का मान निकालना है। मतलब अंत में क्या निकालना है, y का मान निकालना है, y डैश का मान नहीं निकालना है, y का मान निकालना है। और इसी y का मान लिख लेगा तो परिसीमाबद्ध क्या रखें, मान रखेंगे। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल को जब हल करेंगे तब आपको समझ आएगा, वरना ये समझ आपको नहीं आएगा। ठीक, आपको बस ये स्थिति कोई याद रखना नहीं पड़ेगा, बस आपको ये दोनों सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों सूत्र, ठीक, ये दोनों सूत्र वेरी वेरी एमपी है, ये दोनों सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद ये हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक, तो देखिए, ठीक, देखिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। यहाँ तक आपको पहले इसको लिख लेना है, ठीक, समझ लेना है। ठीक, इसीलिए मैं इसको बताया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, ठीक, आगे के वीडियो में।